आप राजनीति में कैसे आए? माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगातार कई बार कहा 1974 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। 1975 में जब इमरजेंसी था तो आपकी भूमिका क्या थी? उन लोगों की आरोप लगाने की आदत है। हमारी एक कार्य संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसके अनुसार से हम चलते हैं। और इतना बड़ा समाज है तो अर्थ कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। सर, भाजपा में एक और नियम है कि एक व्यक्ति के पास दो दायित्व तो नहीं रहता है। तो ऐसे में हम क्या समझे? वित्त मंत्री हैं वो, भारत सरकार के राज्य। विद्यार्थी परिषद किसी का पिछलग्गू नहीं है। विचारधारा के आधार पर सतत चलने वाला एक संगठन है। पूरे समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में पढ़ने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थियों सहित देश के अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र जी को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। आज फिर से आपके बीच प्रश्नोत्तर के एपिसोड में हम राजनीति से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णपाल जी को आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जो पहला प्रश्न है मेरा वो ये है कि आप राजनीति में कैसे आए? मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज की और पूरे समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए और उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठे, इसके लिए हमने राजनीति को माध्यम बनाया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके हमने काम किया। किस समय सर? मैं 1974 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और तब से लगातार जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ करके काम कर रहा हूँ। और अभी मैं निवर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ, 3 महीने पहले परिवर्तन। सर, आपने अभी बताया कि 1974 से आप कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से आपके राजनीति का आरंभ हुआ। ऐसे में 1975 में जब इमरजेंसी था तो आपकी भूमिका क्या थी? इमरजेंसी जब हुई तो हम लोगों की उम्र कम थी और हाइट बहुत कम थी। जी। लेकिन उस समय भी जो आंदोलन के लिए रणभेरी कुरुक्षेत्र करके जो हाथ से बनाया जाता था साइक्लो स्टाइल से पेपर, उसको निकालना, उसको बांटना, लोगों को सर्कुलेट करना, ये उस समय का हम लोग का प्रमुख काम था। और पुलिस से बचना। मैं जेल नहीं गया, जी। लेकिन उस समय पूरी गतिविधि में शामिल रहा। सर, विद्यार्थी परिषद आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी परिषद के सामने कोई और ऐसा भविष्य में छात्र संगठन हो सकता है क्या जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बने? विद्यार्थी परिषद की जो वर्किंग है, उसको जो कल्चर मिला है, संस्कृति मिली है, और उस पर काम करते हुए लगातार विद्यार्थी परिषद एक दिन में बड़ा नहीं हुआ, लगातार काम किया है। और संघ के मार्गदर्शन में संघ के विचारों को लेकर के आम छात्रों तक पहुंचना, उनके बीच काम करना, ये लगातार विद्यार्थी परिषद ने किया है। इसलिए आज वो सबसे बड़ा संगठन है। सर, संघ का स्थापना 1925 में हुआ। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 से अधिक अनुसांगिक संगठन है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद भी उसी की एक शाखा है। तो ऐसे में बार बार ये आरोप लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा कि विद्यार्थी परिषद भाजपा की विंग है। तो आपको क्या लगता है, ये हकीकत है? ने विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निर्मित एक संस्था है जी। जो नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए काम करती है। और उनके अंदर काम करना बड़ा कठिन भी होता है, और एक कल्चर से जोड़ के, संस्कृति से जोड़ करके आगे बढ़ना, ये अलग बात होती है। और विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से एक सफल संगठन है। और आज भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग विद्यार्थी परिषद के ही माध्यम से वहां तक पहुंचने का काम किए हैं। विद्यार्थी परिषद किसी का पिछलग्गू नहीं है। विचारधारा के आधार पर सतत चलने वाला एक संगठन है। सर, अभी विगत दिनों समाजवादी छात्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ही एपिसोड में कहा कि विद्यार्थी परिषद भाजपा की शाखा तो है ही, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया, वो ये कि विद्यार्थी परिषद को भाजपा और आरएसएस ही फंडिंग भी करती है। नहीं, फंडिंग तो हमारा संघ का भी कार्य चलता है, उसके भी फंडिंग को लेकर सवाल उठता है। विद्यार्थी परिषद की फंडिंग को लेकर सवाल उठता है। लेकिन हम अनवरत आरोपों से न डरते हैं, न आरोपों का उत्तर देना कोई जरूरी है। उन लोगों की आरोप लगाने की आदत है। हमारी एक कार्य संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसके अनुसार से हम चलते हैं। और इतना बड़ा समाज है तो अर्थ कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। समाज के सहयोग से ये संगठन चलते हैं। सर, अभी आज के दिन जब हम आज ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो आज अभी
पंकज चौधरी जी, जो कि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए नामांकन दाखिल किया। इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन होता रहता है। जी। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश में ऐसी पार्टी है जिसका अनवरत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है और पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, हमने नया चुनाव कराया और पंकज चौधरी भी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार कई बार वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत डिप्टी मेयर गोरखपुर डिप्टी मेयर से शुरू और किया है 7 बार के सांसद। और अनवरत जी। काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और उनका विशेष रूप से पिछड़े समाज में बहुत व्यापक जनाधार है। यानी कल 14 दिसंबर को जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी तो क्या हम समझे पंकज चौधरी जी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? पंकज चौधरी ही अध्यक्ष बनेंगे और वो कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष हैं, किसी जाति बिरादरी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ ही तमाम जो दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अंदर भी एक आशा की किरण प्रज्वलित हो रही है कि हमारे समाज का कोई, हमारे बीच का कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचा है। और माननीय पंकज जी बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। आम लोगों के साथ रहना, आम लोगों के बीच में रह करके काम करना, इसी नाते वह 7 बार से एमपी है। सर, भाजपा में एक और नियम है कि एक व्यक्ति के पास 2 दायित्व नहीं रहता है, तो ऐसे में हम क्या समझे? वित्त मंत्री हैं वो भारत सरकार के राज्य, तो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक दायित्व के अनुसार काम करती है और ये निर्णय पार्टी बहुत ही जल्द ले लेगी और पूरी तरह फुल फ्लेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी जी काम करेंगे। 2027 में भाजपा फिर से वापसी कर रही है? बिना संदेह, कोई रोकने की स्थिति में नहीं, विरोधी दल कोई है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है, उनकी गुंडई और लठैती से पूरा समाज परेशान है और इसके नाते भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी 2027 में जितनी सीटें 2022 में आई थी, कहीं उससे ज्यादा ही आएंगी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगातार कई बार कहा है कि हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, यानी 17 में जितनी सीटें हम जीते थे उससे भी अधिक सीटें 2027 में जीत करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में पढ़ने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थियों सहित देश के अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? मैं सारे मास कम्युनिकेशन के छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि वो निष्पक्ष रूप से समाज के बीच में जाएं, उनके बीच में काम करें और समाज की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम करें। और इसी के साथ ही एक आग्रह मेरा और है कि मास कम्युनिकेशन से जुड़े लोग देश में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना का निरंतर लगातार उसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को अपने जीवन में उतारने का काम करें। सर, ये आप लोग का एक स्लोगन भी है कि राष्ट्रवाद का भाव जगाकर सबको यह बतलाना है, अपने मताधिकार से अच्छी सरकार बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।